सोचिए ज़रा, अगर आप पाकिस्तान में एक बिजनेस रन कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ टैक्स रिटर्न सबमिट कर देना ही काफ़ी है? आज इस एक्सप्लेनर में हम टैक्स कंप्लायंस की असल कीमत को डीपली एनालाइज करेंगे। लेट्स डाइव राइट इनटू दिस, क्योंकि ये डिस्कशन लिटरली किसी भी बिजनेस ओनर का पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज कर देगी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लीगल कंप्लायंस जस्ट एक सिंपल चेकबॉक्स टास्क है, लेकिन बेसिकली ये किसी भी बिजनेस की जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। हमारा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आखिर है क्या? हम सोचते हैं चलो जी रिटर्न सबमिट कर दिया, अब मेरा बिजनेस सेफ है। मोस्टली बिजनेस ओनर्स अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं और उससे पूरी तरह भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि सबमिट का बटन प्रेस किया और कंप्लायंस की जॉब कंप्लीटली डन। लेकिन सच्चाई ये है, और मोस्टली कंसल्टेंट्स आपको ये कभी नहीं बताते, कि फाइलिंग कंप्लायंस जर्नी का एंड नहीं है, इट्स जस्ट द बिगनिंग। और इस सबमिशन के बाद जो एक्चुअली प्रोसेस होता है वही डिसाइड करता है कि आपका बिजनेस लीगली सेफ रहेगा या हेवी पेनल्टीज का शिकार होगा। तो फिर ये लीगल कंप्लायंस बेसिकली है क्या चीज़? लेट्स डिफाइन दिस क्लियरली। लीगल कंप्लायंस एक कॉन्टिन्यूअस, पीरियोडिक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लॉ आपसे डिमांड करता है। ये कोई वन टाइम चेकबॉक्स टास्क नहीं है कि बस एक दफ़ा किया और छुट्टी। जिस एग्जैक्ट सेकंड आपका बिजनेस पाकिस्तान में रजिस्टर होता है ना, लॉ उसी वक्त आप पर कुछ ऑनगोइंग ऑब्लिगेशंस डाल देता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर टैक्स पीरियड में रिपीट होती हैं। समझ रहे हैं आप? इट्स एन ऑनगोइंग साइकिल। अगर हम इस साइकिल को ब्रेक डाउन करें तो कंप्लायंस बेसिकली डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइडेड होती है। देखें, मंथली बेसिस पर आपको सेल्स टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं, चाहे आप गुड्स में डील कर रहे हो या सर्विसेज में। फिर पीरियोडिकली थ्रू आउट द ईयर आपकी विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स आती हैं, और एनुअली इनकम टैक्स रिटर्न्स और एसईसीपी की फाइलिंग्स के साथ ऑडिटेड अकाउंट सबमिट करने होते हैं। सो द एब्सोल्यूट क्रूशियल पॉइंट इज, अगर एक बिजनेस इनमें से एक सिंगल डेडलाइन भी मिस करता है तो एक डेंजरस गैप क्रिएट हो जाता है, और ट्रस्ट मी, अथॉरिटीज ये गैप डेफिनेटली नोटिस करती हैं। यहाँ पर ज्यादातर बिजनेसेस अपना सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो टैक्स फाइलिंग को जस्ट एक रैंडम चेकबॉक्स समझते हैं। उन्हें लगता है बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, जल्दी से कुछ भी नंबर्स डालें और सबमिट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ द प्रोफेशनल वे इज इन एक्यूरेट लीगल डिक्लेरेशन। असल में जो रिटर्न आप सबमिट करते हैं वो एक प्रॉपरली बाइंडिंग लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसके लिए आपका बिजनेस 100% अकाउंटेबल होता है। इन दोनों अप्रोचेस का जो फाइनल रिजल्ट निकलता है ना, वो लिटरली जमीन आसमान का फर्क रखता है। और ये स्पेसिफिक पॉइंट समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं कि आप लीगली अकाउंटेबल हैं, तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एफबीआर, एसईपी और प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ किसी भी वक्त आपसे रिकॉर्ड्स डिमांड कर सकती हैं। वो पूछ सकती हैं कि जो हर एक सिंगल नंबर आपने सबमिट किया है उसे डिटेल में एक्सप्लेन करें। अगर हेस्टली बस रैंडम या एस्टिमेटेड फिगर्स रिटर्न में डाल दी थीं, तो जिस सेकंड अथॉरिटी आपसे क्वेश्चन पूछेगी, आपका बिजनेस एक मैसिव लीगल प्रॉब्लम में फंस जाएगा। क्योंकि रूल सिंपल हैं, हर एक डिजिट का सॉलिड प्रूफ होना ज़रूरी है। अब एक और बहुत ही कॉमन और कॉस्टली ट्रैप को समझते हैं। बहुत से लोग फेक निल फाइलिंग या जीरो टैक्स स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। वो सोचते हैं कि डिलिबरेटली अपनी इनकम को टैक्सेबल लिमिट से नीचे दिखाना एक क्लेवर शॉर्टकट है, ताकि जीरो टैक्स देना पड़े। लेकिन इन रियलिटी ये एक टोटली डिजास्ट्रस मूव है। इसके मुकाबले में जो सेफ और करेक्ट मेथड है वो है लीगली मिनिमाइज लायबिलिटी। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि लॉ की बाउंड्रीज में रहते हुए लेजिटिमेट बेनिफिट्स और एग्जेम्पशंस को यूज करके अपनी लायबिलिटी को मिनिमाइज किया जाए, ना कि फेक नंबर से वेट किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि फेक फाइलिंग आखिर इतनी डेंजरस क्यों है? सिंपल रीजन है, एफबीआर का सिस्टम अब ब्लाइंड नहीं है। उनका एक पूरा डिजिटल डेटा वेब काम कर रहा है। एफबीआर के पास डायरेक्ट एक्सेस है आपके बैंकिंग डेटा का, उनके पास आपकी यूटिलिटी इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, और आपकी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस का पूरा डेटा उनके सिस्टम में कंटिन्यूसली क्रॉस मैच हो रहा होता है। तो जब एफबीआर का बैकएंड डेटा आपकी डिक्लेयर्ड जीरो इनकम को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली उनके रडार पर फ्लैग हो जाता है। और जब कोई बिजनेस फ्लैग होता है तो क्या होता है? ये एक डेवस्टेटिंग फाइनेंशियल चेन रिएक्शन ट्रिगर कर देता है। सबसे पहले एक नोटिस आता है, उसके बाद एफबीआर अपनी मर्जी से इनकम की असेसमेंट करती है, फिर इशू होता है रिकवरी ऑर्डर। उस ऑर्डर के ऊपर चार्ज होती हैं हैवी पेनल्टीज। और बात यहाँ खत्म नहीं होती, उन पेनल्टीज के ऊपर फर्दर सरचार्जेस लगते हैं। जो थोड़ा सा टैक्स नेचुरली बचाने की कोशिश की जा रही थी, ये पूरा लीगल प्रोसेस उससे कई ज्यादा एक्सपेंसिव और पेनफुली कॉस्टली बन जाता है। प्रॉपर और ऑनेस्ट फाइलिंग लिटरली इससे लाख दर्जे सस्ती पड़ती है। जस्ट इमेजिन द डिफरेंस जब एक नोटिस एक्चुअली अराइव होता है।
एक तरफ वो रैंडम फाइलर है जो एब्सोल्यूट पैनिक का शिकार हो जाता है क्योंकि उसके पास डिफेंड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स और एक्चुअल डेटा कंप्लीटली मिसिंग होते हैं। दूसरी तरफ एक प्रॉपर्ली गाइडेड बिजनेस है जहां एक काम और प्री प्लान्ड रेडीनेस होती है। क्यों? क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली रेडी होते हैं और एक कंसल्टेंट ने प्रॉपर्ली प्रिपेयर किए होते हैं। उनकी एक्सप्लेनेशन नोटिस आने से पहले ही तैयार होती है क्योंकि उनकी रिटर्न और एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहे होते हैं। तो फिर ये रियल प्रोफेशनल प्रोसेस असल में होता क्या है? एक एक्सपर्ट टैक्स कंसल्टेंट आपके बिजनेस को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करता कैसे है? सबसे पहले वो आपकी एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी को डीपली एनालाइज करते हैं। फिर वो हर सिंगल लेजिटिमेट डिडक्शन, एग्जेम्पशन और सेक्टर स्पेसिफिक रिलीफ को आइडेंटिफाई करते हैं जो पाकिस्तानी टैक्स लॉ स्ट्रिक्टली अलाउ करता है। उसके बाद वो प्रॉपर्ली आपकी रिटर्न को लीगली स्ट्रक्चर करते हैं ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी जेन्युइनली मिनिमाइज हो सके। और फाइनली वो मैचिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, इंश्योरिंग टोटल लीगल प्रोटेक्शन। और बिल्कुल यहीं पर आपको ज़रूरत पड़ती है एक अल्टीमेट प्रोफेशनल पार्टनर की। एंटर पैक्स टैक्सेशन। इनका विजन क्लियर है, सिंप्लीफाइंग टैक्स, एम्पावरिंग ग्रोथ। ये प्लेटफॉर्म कंप्लायंस को जस्ट एक फॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं समझता, बल्कि इसे एक कंप्लीट प्रोफेशनल प्रोसेस की तरह ट्रीट करता है। इनका मेन गोल किसी भी बिजनेस को उस डेंजरस रैंडम फाइलिंग की दलदल से बाहर निकालकर टोटल लीगल प्रोटेक्शन की तरफ शिफ्ट करना है, ताकि आपका बिजनेस बिना किसी लीगल फियर के प्योरली रैपिडली ग्रो कर सके। अगर स्पेसिफिक सर्विसेज की बात करें तो पैक टैक्सेशन लिटरली एंड टू एंड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें शामिल है इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर इंडिविजुअल्स, एओपीज और प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनीज। ये मैनेज करते हैं आपकी पीरियोडिक विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स। इसके अलावा मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न्स, चाहे आप गुड्स में डील करते हो या सर्विसेज में, और रजिस्टर्ड कंपनीज के लिए एनुअल एससीपी फाइलिंग्स और ऑडिटेड अकाउंट्स का कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी ये स्मूथली हैंडल करते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? आपके बिजनेस की एक्सपोजर टू पेनल्टीज सीधा ड्रॉप होकर जीरो हो जाती है। सो लेट्स स्टेप बैक एंड लुक एट द बिगर पिक्चर हियर। हमें कंप्लायंस को एक हेडेक या बर्डन की तरह देखना अब स्टॉप करना होगा। कंप्लायंस बेसिकली आपकी अल्टीमेट शील्ड है, एक प्रोटेक्शन है। ये आपके बिजनेस को लीगली बिल्कुल सेफ रखती है। मार्केट में आपकी रेपुटेशन क्लीन रहती है, बैंक्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स परफेक्टली स्मूथ चलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके बिजनेस की ग्रोथ अनइंटरप्टेड रहती है। जो बिजनेसेस पाकिस्तान में एक्चुअली थ्राइव कर रहे हैं ना, वो कंप्लायंस से अवॉइड नहीं करते, वो इसे प्रोफेशनल लेवल पर स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हैं। सो फाइनल पॉइंट, अगर आपको अपने बिजनेस के लीगल कंप्लायंस स्टेटस पर जरा सा भी डाउट है ना, तो प्लीज़ फर्दर वेट करने का कोई फायदा नहीं। ये क्रूशल नंबर आज ही नोट करें, 032764000640। आज ही पाक टैक्सेशन को व्हाट्सएप पर एक मैसेज ड्रॉप करें, अपनी बिजनेस डिटेल्स शेयर करें और एक कंप्लीटली फ्री कंसल्टेशन हासिल करें। वो आपकी करंट पोजीशन को थॉरोली रिव्यू करेंगे और ठीक-ठीक बताएंगे कि आप लीगली एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करते हैं और फर्दर प्रोटेक्शन के लिए कौन से प्रोफेशनल स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं। सीरियसली, क्या कोई भी एजुकेटेड पर्सन अपने इतने कीमती बिजनेस का फ्यूचर बस एक चांस पर छोड़ना चाहेगा? मेक अ सॉलिड चॉइस टुडे। फैसला फौरन करना ज़रूरी है।